जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सभी डिसाइपल्स कंपटीशन के लिए आ गए थे और हम वहाँ पर एल्डर्स की मीटिंग देखते हैं जहाँ पर ये बात कर रहे थे ब्लड रिफाइनिंग हॉल के बारे में, जिसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और हमें उससे डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर एक एल्डर गैंगसोंग से कहते हैं कि आपका डेविल स्कूल के बारे में जो ओपिनियन है क्या वो सही है। यहाँ पर ये सब एल्डर अपने डिसाइपल्स को और अच्छी ट्रेनिंग कराने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। तभी पैट्रियार्च कहते हैं कि तभी मेन हेड कहने लगते हैं, हमें डेविल से छुटकारा पाने के लिए फेंजियांग वैली और टियानयान टेम्पल के डिसाइपल्स को एक साथ लाना होगा और उनके साथ मिलकर हमें डेविल को ख़त्म करना होगा। और ये कंपटीशन हमारे लिए एक मौका है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और कंपटीशन में हम अपने टॉप 4 डिसाइपल्स को चुनेंगे और हम उन्हें एंशिएंट वैनफू केव में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजेंगे और हमारे कंपटीशन का विनर जो होगा उस पर हमारा सेट निर्भर रहेगा। और सभी एल्डर को ये बात अच्छी लगती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं जो साओ फैन अपने बंदर को ढूंढ रहा था और वहीं हम सीनियर सॉन्ग को देखते हैं जिनसे एक लड़की बात करने लगती है और वो शर्माने लगते हैं। तभी उनके जूनियर्स उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस सेक्ट में बहुत सारे पीक्स है और जहाँ पर दाजू पीक और ड्रैगन पीक, और वहीं पर अभी ड्रैगन पीक आ जाते हैं और ये एक दूसरे से मिलते हैं। और वो लड़के लिंग के सीनियर ब्रदर से कहने लगती है कि इस बार तुम हार मत जाना। तो लिंग का सीनियर ब्रदर कहता है, तुम चिंता मत करो, इस साल हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, अब हम तो हारने वाले नहीं हैं, हम तो टॉप ही आएंगे। और ये दोनों पीक्स के स्टूडेंट एक दूसरे से मिलने के बाद अलग अलग जगह पर दूसरे स्टूडेंट से मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर लिंग फैन के पास आता है और उससे बात करने लगता है। लिंग ने ड्रैगन स्पिरिट यूज़ करना सीख ली है, इसलिए वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगता है और फैन से बात करने लगता है और फैन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि लिंग स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर लिन साओ फैन से कहता है, इस बार हम कंपटीशन में फ़ाइट करेंगे और इस बार लकड़ी की स्वॉर्ड नहीं बल्कि असली स्वॉर्ड होगी। फिर तभी साओ फैन का बंदर उसके पास भागते हुए आ जाता है और उसके पीछे एक लड़का भी आ रहा था और वो लड़का जाओ फैन को देखकर समझ जाता है कि जाओ फैन इस बंदर का मास्टर है और वो उस बंदर को अपना बनाना चाहता है क्योंकि ये बंदर 3 आई मंकी है और ये बहुत पावरफुल है। और वो लड़का कहता है कि ये बंदर बहुत ही यूनिक शेप में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जाओ फैन कहता है, लेकिन इसकी तो 3 ही आंखें हैं। तो वो लड़का बताता है कि ये अभी छोटा बंदर है और अभी ये जंगली बंदर की तरह ही रहता है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी तीसरी आंख भी खुल जाएगी और ये बहुत पावरफुल हो जाएगा। फिर तभी वहाँ ड्रम बजने लगता है और सभी डिसाइपल अरीना में आने लगते हैं और वहाँ मेन हेड उठकर भाषण देने लगता है जिसमें किसी डिसाइपल का इंटरेस्ट नहीं होता। और फिर वो लड़का जिसका नाम शूशू है वो जाओ फैन से फिर से उसका बंदर मांगने लगता है और उसे इसके बदले बहुत सी चीज़ें देने लगता है, लेकिन जाओ फैन उसे बंदर नहीं देना चाहता। तभी वहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट होने लगती है। तभी जाओ फैन की स्टिक ग्लो करने लगती है और पानी में से जो प्रोटेक्टर एनिमल है वो बाहर आने लगता है और ये देखकर मेन हेड उसे शांत कराने के लिए जाता है और उसे शांत कराकर फिर से पानी में भेज देता है। इस मॉन्स्टर का नाम लिंग जुन है और सभी डिसाइपल्स को लगने लगता है कि लिंग जुन प्रोटेक्टर सेरेमनी स्टार्ट होने के लिए बहुत खुश है और वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, मगर असली में तो लिंग जुन को जाओ फैन की स्टिक की वजह से कुछ हुआ था। फिर एल्डर अनाउंस करते हैं जो भी फर्स्ट जीतेगा उसके लिए ये हेक्सागोनल मिरर प्राइज में रखा गया है। शूशू बताता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट है जो बहुत ही सदियों से चलता आ रहा है
फिर एल्डर बताते हैं, मैं सभी को एक नंबर दूंगा और जिसके पास जो नंबर आएगा वो उसी हिसाब से फाइट के लिए आएगा। फिर एल्डर डिसाइपल्स की तरफ बॉल्स फेंक देता है जिस पर नंबर्स लिखे हुए थे और सभी डिसाइपल्स उड़कर उस बॉल को ले लेते हैं। फिर जो एक ही बॉल बची हुई थी उसको ज़ाओफैन उठा लेता है। फिर अरीना में नंबर 1 और नंबर 64 को बुलाया जाता है। अनाउंस किया जाता है कि नंबर 1 स्टेज पर आ जाए और नंबर 1 और किसी का नहीं, ज़ाओफैन का होता है। और नंबर 64 जिसका होता है वो डिसाइपल आज अरीना में नहीं आया होता है, इसीलिए बिना फाइट किए ही ज़ाओफैन को अगले राउंड के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। फिर नंबर 2 और नंबर 63 को अरीना में बुलाया जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो अरीना में आ जाते हैं और फिर वो बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट करने लगते हैं। फिर उनके बहुत से फ़ाइट होते हैं और ये बहुत अमेजिंग फ़ाइट्स होने लगते हैं। फिर अरीना में शेंग तियानदो और गोल्डफिश की बारी आती है और उन दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। शेंग तियानदो बहुत ही पावरफुल है और वो गोल्डफिश से भी पावरफुल है और इस बंदे ने एक बार 2 मास्टर को एक साथ हरा दिया था, इसीलिए लॉर्ड सॉन्ग उसे कहता है कि तुम सावधान रहना। तो गोल्डफिश कॉन्फिडेंट में अरीना में चले जाती है और उनमें फ़ाइट होने लगती है और तियानदो गोल्डफिश पर अटैक करने लगता है और वो डिफेंड करने लगती है, लेकिन तियानदो बहुत ही स्ट्रांग था और वो पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसे बहुत ही मुश्किल हो रही थी। और गोल्डफिश को हारता हुआ देखकर ज़ाओफैन को बहुत बुरा लगने लगता है और वहाँ शूशू भी उसे परेशान करने लगता है। फिर फाइट करते करते जब तियानदो गोल्डफिश को पूरी तरह पत्थर में बांध लेता है और तभी ज़ाओफैन का मैजिकल स्टिक ग्लो करने लगती है और वो एक्टिवेट हो जाता है और तभी तियान के आसपास के सभी पत्थर फूट जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर गोल्डफिश तियानदो पर अटैक करने लगती है और वो ज़ाओफैन के स्टिक की पावर्स भी काले धुएं से उस पर अटैक करने लगती है और इसमें तियानदो कंफ्यूज हो जाता है और गोल्डफिश भी उस पर अटैक कर रही थी और तियानदो गोल्डफिश से स्ट्रांग होने के बावजूद भी उस पर हावी नहीं हो पा रहा था और गोल्डफिश उसे हराने लगती है। तभी शूशू ज़ाओफैन को एक बुक देता है, तो ज़ाओफैन कहता है कि मैं इतनी एक्सपेंसिव बुक एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर भी शूशू उसे वो बुक देने लगता है और कहता है कि तुम मुझे ये बंदर दे दो। तभी ज़ाओफैन उस बुक को खोलता है तो उसमें अडल्ट पिक्चर्स थी और ये देखकर वो शर्मा जाता है और उस बुक को अपने पीछे छुपा लेता है और तभी गोल्डफिश जीत जाती है और ज़ाओफैन को पीछे छुपाने के क्या बता, तुम पीछे क्या छुपा रहे हो कहती है, लेकिन ज़ाओफैन उसे नहीं बताता और बहुत ही वियर्ड सा बिहेवियर करने लगता है। और तभी वहाँ लियू ज़ियू आ जाती है और तभी उसकी सुंदरता को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यही हमारा पार्ट 7 ख़त्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे और आप भी अपने सपोर्ट से हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपको अगर ये सीरीज़ पसंद है तो कमेंट करना मत भूलिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों।